प्यार में इंसान इतना पागल हो जाता है कि वो किसी भी हद तक गुजर सकता है। जब किसी से प्यार हो जाता है तो उसकी दीवानगी के लिए सही गलत का कोई भी फर्क नहीं होता उसके लिए। सब बराबर होता है। बस उसे उसे पाना होता है कि एक बार वो जिससे प्यार कर रहा है वो उसे मिल जाए, बाकी सब सही है। लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि उसे पाने के लिए जो जो वो कर रहा है वो बिल्कुल गलत है। तो आज ये कहानी एक ऐसी लड़की के बारे में है जो एक लड़के से बेहद प्यार करती है और उसे पाने के लिए वो किस हद तक गुजर जाती है जिससे उस लड़के की फैमिली के ऊपर मौत का साया मंडराने लगता है। जी हाँ दोस्तों, आज की मेरी कहानी एक ऐसी लड़की के ऊपर है जिसने उस लड़के को पाने के लिए क्या से क्या नहीं कर दिया और उसका हर जाना उस लड़के ने अपनी फैमिली खोकर गंवाई। तो दोस्तों प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। चलिए कहानी शुरू करते हैं। ये कहानी है मुंबई की, जहां राजीव मल्होत्रा करके एक बड़े बिजनेसमैन थे। उनका बेटा अरव मल्होत्रा करके था। अरव काफी होशियार और समझदार व्यक्ति था। वो अपनी एमबीए की पढ़ाई खत्म करने के बाद अपने पापा का बिजनेस में हाथ बटा रहा था। एक दिन की बात है, अरव कैफे में बैठ के कॉफी पी रहा था और एक अपनी मोबाइल को स्क्रॉलिंग कर रहा था। हल्के से चेहरे पे मुस्कान थे उसके। अचानक उसके पास एक लड़की आती है जो उसे हाय बोलती है। अरव उस लड़की को देख के पहले तो कंफ्यूज हो गया, बिकॉज ऑफ उसने वो लड़की को कभी पहले देखा ही नहीं था। वो उस लड़की को जानता ही नहीं था। लेकिन नैना उससे जिस हिसाब से हेलो बोली थी और जिस हिसाब से नैना उसे ऊपर से लेके नीचे तक देख रही थी, अरव को ये बिल्कुल थोड़ा सा अलग लगा कि ये लड़की ऐसी क्यों मुझे देख रही है और ऐसी क्यों बिहेव प्रिटेंड कर रही है। लेकिन नैना ने और आरव से बात करने लगे। आरव को जिस हिसाब से नैना देख रही थी ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन आरव को बहुत चाहने लगी है और वो लाइफ में आरव को ही पाना चाहती है। लेकिन आरव ने ये सब बहुत लाइटली में लिया। उसे लगा कि हाँ, अनजान लड़की है, कोई बात नहीं, पहले स्टार्टिंग दोस्ती से करते हैं, फिर आगे चल के जैसा भी होगा वो समझ लेंगे। फिर कैफे में वो दोनों मिलके बात करते हैं और नॉर्मल वहां पे बात होती है। उसके बाद नैना चली जाती है। आरव भी अपने घर पे आ जाता है। लेकिन उसी दिन के बाद अरव जहाँ जिम जाए वहाँ पे नैना दिखती थी। जहाँ पे वो बिजनेस करे, यानी उसके बिजनेस ऑफिस के पास, वहाँ पे भी नैना उसको दिखाई देती थी। इवन अरब जहाँ पे भी जाता था वहाँ पे वो नैना उसे दिखाई देने लगी। अरब ने मन ही मन जब भी नैना को देखा अपने आसपास, वो ये सोच रहा था कि चलो ये कैजुअल है, हो सकता है कि मैं जहाँ जिम जाता हूँ या मैं मेरी जो ऑफिस जहाँ पे है वहाँ पे नैना के भी काम होते होंगे या उसका भी कोई काम होता होगा, वो वहाँ पे आती होगी। तो वो उसे बहुत कैजुअल में लिया। यही अरव की बहुत बड़ी भूल थी, क्योंकि उसी के बाद अरव के घर के आसपास भी नैना दिखाई देने लगी। अरव ये सब देख के वो कहीं ना कहीं असमंजस में था। जहां तक वो दिख रही थी वहां तक तो हद में सही था, लेकिन अब घर के आसपास भी नैना दिखने लगी। ये कहीं ना कहीं अरव को इत्तेफाक तो नहीं लग रहा था। उसे ये लग रहा था कि नैना उसे फॉलो कर रही है। तो एक दिन अरव ने नैना से मुलाकात की और नैना से पूछा कि मैं जब भी अपने जिम में जाता हूँ या बिजनेस पे जाता हूँ वहां पे भी आप दिखाई देती हो, आपका लगता है कोई काम वाम चल रहा है इसकी वजह से। बट नैना ने इसे इत्तेफाक समझ के बातों को टाल दिया। फिर आरव में और नैना में बहुत और ज्यादा बातचीत होने लगी, मुलाकात ज्यादा होने लगी। फिर आरव ने नैना को अपने घर पे लेके गए। वहां पे अपनी फैमिली वालों से इंट्रोड्यूस कराया, मुलाकात की और अरव को भी नैना कहीं ना कहीं पसंद आने लगी थी और उसकी फैमिली मेंबर को भी नैना का बिहेवियर बहुत अच्छा लगा। तो नैना को उनकी फैमिली ने कुछ दिन अपने घर में ही रहने का ऑफर दे दिया। नैना यही तो चाहती थी कि वो अरव के पास कितने करीब में रहे, उसकी फैमिली के बारे में जाने, और आज उसके लिए ये मौका बहुत अच्छा था। तो नैना ने भी मना नहीं किया, वो भी हाँ बोल दी। जैसे जैसे नैना अरव की फैमिली के साथ रहने लगी, उसके बिहेवियर में कुछ न कुछ चेंजेस आने लगे। जैसे कि अरव की जो माँ थी वो एक दिन सीढ़ियों से गुजर रही थी। अचानक उनका पैर फिसला और वो सीढ़ियों से डायरेक्ट नीचे आ गई, जहाँ उनके कमर में काफी चोट आई और उनको कुछ दिन के लिए बेड रेस्ट पे डॉक्टर ने बोला रहने के लिए। फिर नैना ने घर का सारा काम संभाल लिया। इससे वो घर के जो मेंबर थे उनको और ज्यादा लाइक करने लगी। फैमिली मेंबर भी उसे, नैना को बहुत ज्यादा पसंद करते थे। यही सब देख के राजीव जी भी नैना के ऊपर काफी इम्प्रेस होने लगे। एक दिन ऐसा हुआ कि सीढ़ी से गिरने का इंसिडेंस तो हुआ था, उसके साथ साथ राजीव जी का एक कोई इम्पोर्टेंट मीटिंग था। तो वो इम्पोर्टेंट मीटिंग के लिए एक फाइल लेके आए हुए थे अपने साथ, जो वो लेके जाने वाले थे वो जहाँ पे मीटिंग था वहां दिखाने के लिए। लेकिन वो फाइल अचानक कहीं गायब हो गई, जो मिल नहीं रही थी। उन्होंने काफी, परिवार वालों ने काफी खोजी फाइल, बट वो फाइल मिली नहीं। इससे वो मीटिंग में जो प्रोजेक्ट राजीव जी को मिलने वाला था वो भी कैंसिल हो गया। फिर एक दिन कमाल की बात यह है कि धीरे धीरे फैमिली मेंबर के साथ ये सब तो हो ही रहा था, उसके साथ साथ नैना जिस घर में रह रही थी उस घर में
आरव की छोटी बहन एक दिन जाती है अलमारी खोलने। अलमारी में देखती है कि उसके पिताजी की फाइल नैना के कमरे में थी और यहाँ तक कि एक ऑयल की शीशी भी थी जो उस दिन सीढ़ियों पे कहीं ना कहीं उसकी बहन ने देखा था। ये दोनों चीजें नैना के कमरे में मिलती हैं। कहीं ना कहीं नैना के ऊपर उसकी बहन का शक जाता है। इन सब इंसिडेंट्स के पीछे कहीं नैना का तो हाथ नहीं है। नैना को जब ये सब पूछती है उसकी बहन तो नैना इसे इत्तेफाक करके टाल देती है, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसकी बहन को नैना के ऊपर काफी शक हो चुका है। इसीलिए रहस्यमय तरीके से अचानक उसके दूसरे दिन आरव की छोटी बहन गायब हो जाती है। पुलिस में कंप्लेन की जाती है, पुलिस जांच पड़ताल करती है, बस उसकी नैना की बहन का पुलिस जांच पड़ताल करती है, बट आरव की छोटी बहन का कोई पता नहीं चलता। लोग काफी गमगीन थे, घर में बहुत मातम छाया हुआ था क्योंकि उसकी छोटी बहन गायब हुई थी, तो काफी लोग चिंता में थे। लेकिन उसी से कहानी और चालू हुई। एक दिन आरव जब नेहा के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था तो नेहा के मोबाइल में एक नोटिफिकेशन आया जिसमें यह लिखा हुआ था कि मेरा काम हुआ कि नहीं, अगर हो गया हो तो अब आरव का भी नंबर लगा दो। उस समय नैना कमरे में नहीं थी, उसका मोबाइल ही था। राजू ने नोटिफिकेशन देखा और उस फाइल को ओपन किया, उस मैसेज को ओपन किया, जहां राजू ने देखा कि उसके फैमिली मेंबर के जितने भी मेंबर थे उन सभी के डेली एक्टिविटीज उस मोबाइल में लिखे हुए थे। कौन कहाँ आ रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, ये सब कुछ एक्टिविटीज और कौन क्या करता है, ये सभी वहां पे लिखा हुआ था। और वहां पे जो जिनके साथ जो घटनाएं हुई थी वहां पे क्रॉस के निशान थे। राजू को ये सब देखते हुए सब कुछ समझ में आ गया था कि जो भी उसकी फैमिली के साथ हो रहा है वो कहीं ना कहीं नैना से जुड़ा हुआ है या नैना ही कर रही है। राजू ने देर नहीं लगाया, नैना का मोबाइल लिया और सीधे फैमिली मेंबर से बात करके पुलिस स्टेशन गए, जहां पे पुलिस ने नैना के फोन को जांच किया और फोन पे से ऐसे ऐसे सुराग पता चले कि जहां से पता चल रहा था कि नैना उनके फैमिली को यानी आरव की फैमिली को फॉलो कर रही है। पुलिस ने नैना के खिलाफ कंप्लेंट रजिस्टर की और उसे गिरफ्तार करने के लिए राजीव जी के घर पे गई, बट नैना वहां से जा चुकी थी। नैना को कहीं ना कहीं पता लग चुका था कि पूरी फैमिली को पता चल गया है, इवन आरव को भी पता चल गया है कि मेरे इरादे क्या है। लेकिन आपको एक पता है कि नैना एक चुड़ैल थी जो आरव को पहले से ही देखते हुए आ रही थी। आरव किसी दिन किसी मीटिंग के लिए वो जंगल से गुजर रहा था, रात काफी हो चुकी थी। आरव का टायर पंचर हो गया अचानक। वो गाड़ी से उतरा और टायर जैसे ही बदल रहा था, अचानक उसी पेड़ के नीचे एक चुड़ैल रहती थी जहां आरव की गाड़ी खड़ी थी। वो आरव को देखते हुए मन ही मन उसे चाहने लगी थी और उसी का पीछा करते हुए आरव को फॉलो करने लगी थी। और वो फर्स्ट टाइम था जब उसने आरव से कैफे में मुलाकात की थी और ये उसी का माया का प्रभाव था जिसके चक्कर में आरव आ चुका था। उसके बाद फिर क्या, नैना का कहीं पता नहीं चला। आज तक वो उसके परिवार वालों को मिली तक नहीं। वो कहाँ से आई थी, क्या कर रही थी, यहाँ तक कि उसने राजीव के साथ जिस जिस जगह पे गई सीसीटीवी फुटेज में नैना दिखाई तक नहीं दी। पुलिस में आज तक जांच चल रही है, बट नैना का कोई सुराग नहीं है। आपको क्या लगता है कि नैना वापस आएगी फिर से अपने प्यार को पाने के लिए? देखते हैं कहानी में आगे क्या होगा। तब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, क्योंकि आप जो मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और आपके लिए और अच्छी अच्छी कहानी लेके आऊंगा। सो प्लीज प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट दे दीजिएगा।